हाई फाई स्टडी विद बिहारी सर में आपका स्वागत है। आज ये क्लास 10th के भूगोल का पार्ट 1 वीडियो लाया हूँ जो संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर में पढ़ना है, पहले संसाधन के बारे में जानना है। संसाधन है क्या? तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, या बोल सकते हैं वैसे वस्तु जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए प्रयोग करते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है संसाधन के प्रकार। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा होता है मानव निर्मित। देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो ये दोनों के बारे में जानना है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, मानव निर्मित संसाधन क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन यानी प्राकृतिक के यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे, यानी सभी इसके श्रेणी में आते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु जो है ये प्राकृतिक संसाधन। और मानव निर्मित संसाधन होता है जो प्राकृतिक संसाधन के विनिर्माण करके बनाया जाता है। प्राकृतिक संसाधन के विनिर्माण यानी इसी से बनाया जाता है, यानी पुनः इसका उपयोग करके, या बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के प्रयोग करके जो संसाधन बनाया जाता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, मकान हो गया, ये सब हो गया मानव निर्मित संसाधन। अब पढ़ना है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जो होता है जीवों में होती है, या आप बोल सकते हैं ये सजीव संसाधन होते हैं। ये सजीव के जैसे में है, जैसे में वनस्पति या पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यानी जितने सजीव होते हैं वो होते हैं जैव संसाधन। अजैव संसाधन दूसरा होता है अजैव। ये संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। ये होते हैं निर्जीव वस्तुओं से जितने संसाधन बने होते हैं उसे कहते हैं अजैव संसाधन। जैसे में हो गया चट्टान, धातु, ये हो गया अजैव संसाधन के उदाहरण। अजैव संसाधन होता है निर्जीव वस्तुओं से जितना संसाधन बने होते हैं वो होता है अजैव संसाधन। अब संसाधन का जो अगला आधार पर है वो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर संसाधन दो प्रकार, एक होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या है? ये संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रतिक्रियाओं या यंत्रों द्वारा दोबारा बनाया जा सकता है, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में बोल सकते हैं सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इस सबको दोबारा बनाया जा सकता है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन जो है, ये संसाधन एक बार प्रयोग के बाद खत्म हो जा सकता है, इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ये हो गया अनवीकरणीय संसाधन। अगला संसाधन के जो आधार है स्वामित्व के आधार। इसमें होते हैं संसाधन चार प्रकार के। इसमें संसाधन होते हैं चार प्रकार के। पहला होते हैं व्यक्तिगत संसाधन, और दूसरा सामुदायिक संसाधन होते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन होते हैं और अंतरराष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे। पहले व्यक्तिगत संसाधन है क्या? तो ये संसाधन जो होता है निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है, यानी निजी व्यक्तियों के अधिकार में होता है। इसे निजी संसाधन भी कहते हैं, या निजी व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं, या व्यक्तिगत संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार होता है। जैसे में बोल सकते हैं भूमि, घर, ये सब हो गया जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार में, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। आगे है सामुदायिक संसाधन, जो वहाँ के रहने वाले सभी व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है,
वहाँ के रहने वाले सभी उस पर अधिकार होता है, जैसे मंदिर है, शमशान भूमि है, स्कूल है, मस्जिद है, ये सब हो गया सामुदायिक संसाधन। अब तीसरा जो प्रकार है राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो देश की सरकार के स्वामित्व में होते हैं, एक जहाँ रहते हैं वहाँ के देश के सरकार का इस पर अधिकार होते हैं, जैसे वन है, खनिज है, रेल है, ये बोल सकते हैं राष्ट्रीय संसाधन होता है, ये होता है राष्ट्रीय संसाधन। आगे है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। समुद्र तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी में जो संसाधन पाए जाते हैं वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है। इसमें किसी देश का अधिकार नहीं होता है, इस संसाधन पर किसी खास देश का अधिकार नहीं होता है, इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन।